सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 8। लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा। आदेश 8 नियम 6 का प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा। एक वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने के पूर्व या पश्चात, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतुक के बारे में प्रोद्भूत हुआ हो, उठा सकेगा, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप में हो या न हो। परंतु ऐसा प्रतिदावा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक नहीं होगा। 2 ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव प्रतिवाद के प्रभाव के समान ही होगा, जिससे न्यायालय एक ही वाद में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों के संबंध में अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए। 3 वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए, फाइल करे। 4 प्रतिदावे को वादपत्र के रूप में माना जाएगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो वादपत्रों को लागू होते हैं। आदेश 8 नियम 6 ख प्रतिदावे का कथन किया जाना। जहां कोई प्रतिवादी प्रतिदावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्भर करता है, वहां वह अपने लिखित कथन में यह विनिर्दिष्टता कथन करेगा कि वह ऐसा प्रतिदावे के रूप में कर रहा है। आदेश 8 नियम 6 ग प्रतिदावे का अपवर्जन। जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और वादी ये दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा प्रतिदावे के रूप में नहीं वरन स्वतंत्र वाद में किया जाना चाहिए, वहां वादी प्रतिदावे के संबंध में विवादकों के तय किए जाने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि ऐसे प्रतिदावे का अपवर्जन किया जाए, और न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई करने पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। आदेश 8 नियम 6 घ वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव। यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश 8 नियम 6 ग प्रतिदावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम। यदि वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रतिदावे के संबंध में जो उसके विरुद्ध किया गया है, निर्णय सुना सकेगा या प्रतिदावे के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। आदेश 8 नियम 6 च जहां प्रतिदावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष। जहां किसी वाद में वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में मुजरा या प्रतिदावा सिद्ध कर दिया जाता है और कोई ऐसा अतिशेष पाया जाता है जो यथास्थिति वादी या प्रतिवादी को शोध्य है, वहां न्यायालय ऐसे पक्षकार के पक्ष में जो ऐसे अतिशेष के लिए हकदार हो, निर्णय दे सकेगा। आदेश 8 नियम 6 छ लिखित कथन संबंधी नियमों का लागू होना। प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन से संबंधित नियम प्रतिदावे के उत्तर में फाइल किए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे। आदेश 8 नियम 7 पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुजरा। जहां प्रतिवादी पृथक और सुभिन्न तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा के या मुजरा के या प्रतिदावे के कई सुभिन्न आधारों पर निर्भर करता है, वहां उनका कथन जहां तक हो सके पृथकता और सुभिन्नता किया जाएगा। आदेश 8 नियम 8 प्रतिरक्षा का नया आधार। प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो वाद के संस्थित किए जाने के या मुजरा का दावा करने वाले लिखित कथन या प्रतिदावे के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ है, यथास्थिति प्रतिवादी या वादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा। आदेश 8 नियम 8 का प्रतिवादी का उन दस्तावेजों को पेश करने का कर्तव्य जिनके आधार पर उनसे अनुतोष का दावा किया है। योजक चिन्ह 1999 के अधिनियम सम 046 की धारा 18 द्वारा 1 जुलाई 2002 से लोप किया गया। आदेश 8 नियम 9 पश्चातवर्ती अभिवचन। प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो,
न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किंतु न्यायालय पक्षकारों में किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए 30 दिन से अधिक का समय नियत कर सकेगा। आदेश 8 नियम 10। जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया। जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे नियम या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जाएगी। परंतु यह और कि कोई न्यायालय लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा।